सुनिए जी, सर्दियां शुरू हो गई है और इस बार तो सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। घर की छत का तो आप जानते ही है ना, पानी आता है। हाँ भाग्यवान, इस बार ठंडी कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है, क्योंकि गांव के कुछ लोग बोल रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ साथ भयंकर बारिश भी होने वाली है। अजी ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? घर की छत के साथ साथ घर की खिड़कियां भी टूटी हुई हैं। ठंडी हवा सीधी अंदर आती है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ शीला, मैं कुछ करता हूँ। मालिक के पास जाकर देखता हूँ। वे अगर कुछ मदद करेंगे तो मैं घर की छत और खिड़कियां ठीक करवा दूंगा। ठीक है। अगली सुबह रामू मालिक के घर की तरफ चल देता है। रामू का मालिक, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दय था, अलाव के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। रामू अपने मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, ठंडी का मौसम आ चुका है। कल तो हल्की हल्की बूंदा बांदी भी हो रही थी और मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी हैं, जिससे कि घर में पानी और ठंडी हवा आती है। और अगर मैंने जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो ठंडी में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरी एक छोटी सी बेटी है। वो इतनी ठंडी में उस टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगी। रामू की बातें सुनकर मालिक कहता है, अरे रामू, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़े की मरम्मत करवा लूंगा और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार चुका दूंगा। अरे तूने अभी तो इतना काम भी ना किया जो मैं तुझे उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। सर्दी की वजह से सारा धंधा चौपट हो गया है। और सुन, कल से काम पर मत आना। मेरे पास तुझे मजदूर करने की कोई जरूरत नहीं। अरे मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आया था, लेकिन आप तो उल्टा मुझसे मेरा ही रोजगार छीन रहे हो। ऐसा मत करो मालिक, मत करो। मैं कहाँ जाऊंगा? रामू के इतनी मिन्नतें करने के बाद भी उसका मालिक संतराम उसकी एक नहीं सुनता है और बेचारा रामू वहां से दुखी मन से वापस चला आता है। रामू दिन भर जगह जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। सुबह से रात हो गई। सरला को बोलकर आया था कि छत का इंतजाम कर दूंगा, पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई। घर ठीक होना तो छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाया। रामू चाय की एक दुकान के आगे बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा, वरना सरला अकेले कैसे संभालेगी। रामू जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है। वो कुछ दूर चला ही था कि तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले क्या आपको हमारे दुख कम लग रहे थे, जो ऊपर से ये बेमौसम की बारिश और शुरू कर दी? धीरे धीरे बारिश बढ़ जाती और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, मानो कोई समुद्र हो, जिससे लखन का उसमें चल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। वो एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता है। हे भगवान, एक तो इतनी ठंडी और ऊपर से ये तेज बारिश। मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं। इतने पानी में चल पाना भी मुश्किल हो गया है और घर पर बेचारी सरला अकेली परेशान हो गई होंगी। रामू काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। चल रामू, इस बारिश का कोई भरोसा नहीं, ये रुके या ना भी रुके। इतना कहकर रामू उस तेज बारिश में घर के लिए चल पड़ता है। जहां तक रामू की नजर जा रही थी, सब पानी ही पानी था। छोटी छोटी झोपड़ियां तो पानी में ढह कर बह गई थी। ये देखकर रामू को अपने घर की चिंता होने लगती है। बेचारा रामू जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में पानी भरा हुआ था और आधी आधी दीवार तक पानी पहुंच गया। सरला, तुम ठीक हो ना? और मुन्नी ठीक है ना? हाँ, हम दोनों ठीक हैं। और देखो, मैंने मुन्नी को ऊंचे पलंग पर बिठा दिया है, लेकिन हमें घर का सारा पानी बाहर निकालना होगा। हाँ, चलो भाग्यवान, निकालते हैं।
वे दोनों बाल्टी भर भर कर घर से पानी निकालने लगते हैं। लेकिन वे जितना पानी निकाल रहे थे उतनी ही देर में उससे भी दुगना पानी घर में भर रहा था। बापू, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मुन्नी मेरी बच्ची, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। सरला अपनी बेटी को दिलासा दिलाती है और वे बेचारे इस समय कर ही क्या सकते थे। रात के आखिरी पहर बारिश रुकती है। वे जैसे तैसे करके उस रात को बिताते हैं। अगली सुबह रामू कुछ लकड़ियां और खाने पीने का इंतजाम करता है, क्योंकि रात वाली बारिश में उनके राशन का सारा सामान बह गया था। उन लकड़ियों से रामू अलाव जलाता है तो उन्हें ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिलती है। ये बारिश का सिलसिला यूं ही कुछ दिन तक जारी रहता है। सरला और रामू को घर का पानी निकालना पड़ता। एक दिन वो सब घर के बाहर खड़े थे। अजी, ऐसे कब तक चलेगा ये? हर रोज बारिश का पानी भरने से घर पूरा खोखला हो गया है। अब कर भी क्या सकते हैं भाग्यवान, कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जोर का तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते लखन का सारा घर बारिश में पूरी तरह ढह गया। ये क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। हमारा घर ही टूट गया। अजी, शुक्र मनाओ कि घर ही टूटा है मुन्नी, और हम दोनों बाहर ही हैं। अगर हम लोग अंदर होते तो सोचो क्या होता। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कुछ अनहोनी नहीं। पर अब ऐसे में हम मुन्नी को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड और बारिश में भीगकर हम सब बीमार हो जाएंगे। अजी, अभी तो आज रात कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाएगी। कल का कल देखेंगे। हाँ, वो हमारे पड़ोसी हैं, मंगत भैया, आपके जिगरी दोस्त, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो भाग्यवान। मंगत हमारी मदद जरूर करेगा। आखिर हमारी दोस्ती किस काम आएगी? वो दोनों अपनी बेटी को लेकर मंगत के घर की तरफ उस तेज बारिश में चलते हैं। और रामू मंगत के घर का दरवाजा खटखटाता है। मंगत बाहर निकल कर आता है। अरे रामू, तू पूरे परिवार के साथ इस समय यहाँ? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है मंगत भाई। तेज बरसात की वजह से हमारा घर ढह गया है। हम सड़क पर आ गए हैं। मैं ऐसे समय में बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई रामू, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, मैं तुझे रख भी लूँ, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे पूरा परिवार एक साथ माफ करना भाई, मैं नहीं रख सकता। तू कैसी बात कर रहा है मंगत? मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई। एक ही रात की तो बात है, मेरी बच्ची बीमार हो जाएगी। सब समझता हूँ रामू, पर मैं नहीं रख सकता अभी। तुम कोई और जगह तलाश कर लो। रामू कुछ और बोल पाता उससे पहले ही मंगत ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। रामू का परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था। अजी, आप तो मेरा दोस्त कह के जान लुटाते थे ना, और उसने तो हमें एक रात घर में रुकने तक नहीं दिया। अरे भाग्यवान, वही तो बात है ना, बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। लेकिन मंगत से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पापा मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सरला मुन्नी का माथा छूकर देखती है तो वह चिल्ला पड़ी। अजी, मुन्नी को तो बहुत तेज बुखार हो गया है, ये ठंड से कांप रही है। अब हम क्या करें? जी आप कुछ कीजिए ना। मुखिया जी के घर चलकर देखते हैं। अब एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ जी, जल्दी चलो। वे तीनों जैसे तैसे मुखिया के घर पहुंचते हैं। रामू मुखिया को आवाज लगाता है और मुखिया आवाज सुनकर घर से आता है।
रामुआ, बोल का हुआ, कैसे आना हुआ इतनी रात में और बारिश में, क्यों भीग रहे हो? मुखिया जी, वो बारिश से मेरा पूरा घर डूब गया। मैं बेघर हो गया हूँ। मेरी मदद करो। आज रात अपने घर में ठहरने दो। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? पता नहीं तुम लोग कहाँ से चले आते हो मुंह उठाकर। मुखिया जी, आप गांव के कर्ता धर्ता हैं। अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अरे मुखिया हूँ तो क्या हुआ, मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। अब तू यहाँ से चुपचाप जा रहा है या नौकरों से धक्के मार के निकल आओ? मुखिया ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मार कर निकलवा दिया। रात भर वो कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटा रहे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थक हार कर वे बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता। आप हिम्मत मत हारिए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है। वो हमारी जरूर मदद करेगा। एक दिन हमारे भी जरूर दिन बदलेंगे। और जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई है ना भगवान, उनकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएंगे। वे रात भर ऐसे ही बारिश में भीगते भीगते अपनी किस्मत को रोते रहे और अगली सुबह भाग्यवान, तुम यही पेड़ के नीचे मुन्नी के साथ रहना। मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, पर जल्दी आना। शाम होने से पहले रामू अलाव जलाने के लिए लकड़ी, खाने पीने का सामान और मुन्नी की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है। अब बारिश भी नहीं थी, तो वो लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। एक सुबह रामू का दोस्त मंगतू वहां से गुजरता है। अरे भाई रामू, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी ठंडी में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। थू थू थू, मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बस मंगत भाई, वक्त की बात है। आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो कभी। ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा। अरे सड़क पर आ गए हो फिर भी इतना घमंड, ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? मंगत रामू का मजाक बनाकर चला जा, जिससे रामू और सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाग्यवान, तुम इसकी बात को दिल पे मत लेना। चलो ठीक है, तुम खुद का और मुन्नी का ख्याल रखना। मैं कोई काम देख कर आता हूँ। रामू काम की तलाश में वहां से चल पड़ता है और वो गांव में बहुत जगह काम के बारे में पता करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। सरला और मुन्नी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जल्द ही वापस लौटना चाहिए। जैसे ही लखन वापस लौट रहा था तो वो देखता है कि गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ लगी है। अरे भाई, क्या बात है? आज यहाँ ये इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? भाई वो बीकानेर वाले अमीर सेठ चंद है ना, वो गरीबों को ठंड में खाना और कंबल बांट रहे हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। ये सुनकर तो रामू के शरीर में जैसे नई जान आ जाती है। वो झट से लाइन में खड़ा हो जाता है और सेठ मानक चंद से भोजन का पैकेट और कंबल लेकर वो फूला नहीं समाया। भगवान आपका भला करे सेठ जी, आपने गरीब की मदद करी। उस दिन रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो भगवान का धन्यवाद करता है, तेज कदमों से अपने परिवार की तरफ चल पड़ता है। अजी, आ गए आप? और ये नया कंबल कहाँ से ले आए? अरे भाग्यवान, वो बीकानेर वाले अमीर सेठ माणिक चंद है ना, वे गांव में जरूरतमंदों को कंबल और खाने का सामान बांट रहे थे, तो मैंने भी वहां से ले लिया। हाँ बापू, सही किया आपने। अब आपको भी ठंड नहीं लगेगी। हाँ मुन्नी, बिल्कुल सही कह रही है। आपको इस ठंडी में इस कंबल से कुछ तो राहत मिलेगी। रामू और सरला आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है।
अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, आओ बैठो। रामू को जो सेठ से थोड़ा बहुत खाना मिला था, वो अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना उस बूढ़े आदमी को दे देता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस सर्दी में इस गरीब को खाना दिया, वरना आजकल ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन बेटा मुझे ये बताओ, तुम सभी इतनी ठंडी में यहाँ सड़क किनारे क्या कर रहे हो? रामू उस बूढ़े आदमी को अपने साथ जो जो हुआ वो सारी बातें बताता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, माफ करना। मैंने तो तुम्हारा सारा खाना भी ले लिया। अब इतनी ठंडी में तुम लोग क्या खाओगे? अरे बाबा जी, कोई बात नहीं, मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे बेटा, मैंने आज तक तुम जैसा निस्वार्थ आदमी नहीं देखा। तुमने अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना मुझे भोजन दिया। मेरे पास तुमको देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी अपनी झोली में से एक घड़ा निकालकर रामू को देते हुए कहता है, बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो। ये लो, मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, और इस गरीब का तुम्हें आशीर्वाद है। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। क्या लगता है भाग्यवान, क्या हो सकता है इस पोटली में? अजी, वो बूढ़े बाबा तो बहुत ही गरीब लग रहे थे देखने में। वो भला हमें क्या ही दे सकते हैं? खोल कर देखते हैं, तभी पता चलेगा। फिर रामू और सरला उस घड़े को खोल कर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। रामू और सरला की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ सरला, मुझे तो लगता है वो बूढ़े बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। हाँ जी, सही कहा आपने। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब उनके दुख के दिन समाप्त होने वाले थे। रामू उन सोने के सिक्कों को बेचकर उनसे एक बहुत अच्छा घर बना लेता है। अब उसके पास ठंड और बारिश से बचने के लिए एक अच्छा घर था और वो खुद का एक छोटा सा कारोबार शुरू करता है, जिससे गांव के कुछ गरीबों को रोजगार भी मिल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वो कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज हवाओं के साथ जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो अब हमारे पास इस बारिश से बचने के लिए छत है। तीनों आज बहुत खुश थे। वहीं दूसरी ओर गांव में हाहाकार मच गया था। चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। सबके घर बारिश से टूटकर पानी में बह गए थे। सेठ मानिक चंद, जिसका घर गांव में सबसे मजबूत था, वो भी इस बारिश में धराशायी हो गया था। मेरी तो इतनी मजबूत हवेली थी, वो भी ढह गई। हे भगवान, ये कैसा कहर है। तभी वहां एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, अरे सब लोग रामू के घर चलो, अब केवल उसका ही घर बचा है। जल्दी चलो, नहीं तो हम सब लोग डूब कर मर जाएंगे। चलो चलो। सब लोग इकट्ठा होकर रामू के घर पहुंचते हैं। वे सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गांव के सबसे मजबूत घर भी टूट चुके थे, लेकिन लखन का घर अभी भी इस भयंकर बारिश और बाढ़ में सीना ताने ज्यों का त्यों खड़ा था। रामू उन सभी को अपने घर में शरण देता है। वे सब आज बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी रामू के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया था। मुझे माफ कर दो रामू भाई, मैंने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं करी, माफ कर दो मुझे। सब लोग रामू से माफी मांगते हैं। उन्होंने रामू के साथ बहुत गलत किया था, फिर भी वो सबको माफ कर देता है, क्योंकि वो बहुत नेक दिल इंसान था। कोई बात नहीं, मैंने आप सभी को माफ किया, लेकिन कभी भी किसी गरीब और असहाय के साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देता है।